नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर लखनऊ से है, जहां सीएमएस गोमती नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सीएमएस अशरफाबाद कैंपस द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता की गई। बता दें कि सीएमएस अशरफाबाद कैंपस द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन होगा। 14 से 16 जुलाई तक सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राम माधव, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ललिता कुमार मंगलम, वरिष्ठ नेत्री भारतीय जनता पार्टी समेत देश भर से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, देश विदेश की जानी मानी हस्तियां, विद्वान, विचारक, दार्शनिक, धर्मावलंबी व न्यायविद आदि प्रतिभाग कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित कर विश्व एकता के महान लक्ष्य के प्रति पूरे विश्व समाज को जागरूक करना है। के नाम पर दूरियां बढ़ती चली जा रही और ये विनाश का कारण है। हमारे बच्चों की जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका बहुत अधिक, यदि हमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो बहुत अधिक नुकसान होगा। द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 billion children of the world and the generations yet to be born has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition, and ever-increasing expenditure on military research and a fear of a third world war and nuclear holocaust. Religious जो फंडामेंटलिज्म है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसमें दुनिया की स्थिति बहुत ही भयानक होती चली जा रही है। और यदि हमने, कितनी सिंपल बात है, सभी दुनिया मानती है ईश्वर एक है, अल्लाह कहें, खुदा कहें, परमात्मा कहें, उसके दो नहीं है। एक ही परमात्मा की सारी दुनिया संतान है और एक ही हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, मोहम्मद का, नानक का, ईसा का, बाप का, बाहुल्ला का, जोरास्टर का, मोसेस का, अब्राहम का, ये सारे अवतारों का तो ईश्वर एक है और इन अवतारों के हम फॉलोअर्स हैं। हम एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि धार्मिक सद्भावना पैदा की जाए और इसके लिए हमारी प्रिंसिपल हैं अशरफाबाद की तृप्ति द्विवेदी जी बहुत वर्षों से प्रतिवर्ष ये इंटरफेथ हार्मनी का वीक करती है और इंटरनेशनल इस बार है, जिसमें काफ़ी लोग बाहर से, विदेशों से भी आ रहे हैं। में बड़े इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं आदिल उमर शरीफ, डिप्टी चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ इजिप्ट से, वो आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी धर्म हैं उन सबके नेशनल, जो राष्ट्रीय बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो आ रहे हैं। राम माधव मेंबर ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ RSS, प्रभु चावला जो हिंदुस्तान के माने हुए जर्नलिस्ट हैं, वो आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जो नेशनल स्पोक्समैन हैं BJP के, वो भी आ रहे हैं। जस्टिस पद्मश्री जनक पाल्टा मैकली डायरेक्टर, ये हैं मध्य प्रदेश से। जाकर वाइस प्रेसिडेंट भारत 24 न्यूज़ चैनल आ रही हैं। राहुल देव सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से आ रहे हैं। मिसेस ललिता कुमार मंगलम सीनियर BJP लीडर बेंगलोर से आ रही, कर्नाटका से। मधु खन्ना प्रोफेसर ऑफ इंडिक रिलीजियस सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव
सिविल एंड सिविलाइजेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से आ रही है। रब्बी एज़ेकिल आइजैक मालेकर, हेड ऑफ द प्रीस्ट ऑफ ज्यूइश कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ये आ रहे हैं। सिनागोग डॉक्टर डेविड रिप्ले, फाउंडर जस्टिस वॉइसेस एंड गॉड यूनाइट्स अमेरिका से आ रहे। डॉक्टर सैली हम्मोद, कंसल्टेंट कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट, लेबनान से आ रहे हैं। भिक्षु बादन शांति मित्रा बनते, सीनियर बुद्धिस्ट लीडर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया भिक्षु संघ शांति ऊपर से आ रहे हैं। हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, नेशनल सूफी लीडर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी दरगाह अजमेर शरीफ, अजमेर से आ रहे हैं। इसके अलावा सैयद फरीद अहमद निज़ामी, सूफी मिशनरी एंड कस्टोडियन, एंड सज्जाद दान सिंह ऑफ दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया से आ रहे हैं। आचार्य राम गोपाल दीक्षित, रिप्रेजेंटिंग हिज ऑर्डिनेंस आचार्य जैन आचार्य लोकेश जी, फाउंडर अहिंसा विश्व भारती आ रहे हैं। सैयद फरीद अहमद निज़ामी सूफी मिशन, ये भी आ रहे हैं। ये हजरत जो दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया की है, उसके सबसे बड़े हेड हैं। श्री परमजीत सिंह चंदोक, चेयरमैन गुरुद्वारा सिंह बंगला साहिब नई दिल्ली से आ रहे हैं और इसमें शिरकत कर रही हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का एक अंतर्राष्ट्रीय ये समारोह है। हम चाहेंगे कि इससे पहले कि गीता जी आपको बताएं, सबसे पहले जो इसके कार्यक्रम की कन्वीनर हैं, संयोजिका हैं, श्रीमती प्राप्ति द्विवेदी, उनसे निवेदन करेंगे कि वो कितने वर्षों से कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कॉन्फ्रेंस 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि अशरफाबाद कैंपस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का ऑर्गेनाइज करता आ रहा है 2011 से। इसमें करीब 950 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो बच्चे ये शिक्षा पाते हैं कि सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए और अपने जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी भेदभाव हैं, उनको अपने मन से दूर रख के एक साथ एक परिवार की तरह रहना चाहिए। यही फिलॉसफी हमारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल प्रोपोगेट करता है। वासुदेव कुटुंबकम की हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। चाहे बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, लेकिन वो सब अपने एक क्लासरूम में एक टीचर से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शिक्षा का सही शिक्षा का अर्थ और माने यही है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि वो शांति और सद्भाव के साथ जीना सीखें। यही रीजन है कि हम इसी कारण की वजह से हमने ये इंटरनेशनल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम प्रोफेसर में उठाए जा रहे हैं उनको आप व्यापक रूप से उसको कवर करें और इसके महत्व को और लोगों तक व्यापक समाज में पहुंचाने के लिए मदद करें। थैंक यू सो मच। पत्रकार बंधुओं को अगर कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
जी जी इसी तरीके की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए तो कॉन्फ्रेंस है। इसी तरीके की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। मैं तो एक साधन हूँ। सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल जो इस समारोह का आयोजक है, वो तो एक साधन है। हम इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जिससे जो लोग इस विषय पे जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, वो यहाँ पर आकर के इन विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारा कोई अपना कोई व्यू नहीं है जो हम प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिस प्लेटफॉर्म पर आकर के जो लोग विशेषज्ञ हैं इन विषयों के, वो आकर के बोलें तो हमारे शिक्षक भी उनसे सीखेंगे और हमारा पूरा सिस्टम और समाज उनसे लाभान्वित होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारे समाधान हैं, हमारे पास जो है सभी प्रश्नोsich के उत्तर हैं, ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए क्रिएट किया गया है जिससे समाधान निकले। और कोई सवाल कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बाइट जिसको लेनी हो आ जाए। आप सबको आने के लिए। और ये जो सर्वधर्म सम्मेलन ये हमारा स्कूल आयोजित कर रहा है, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज समाज में, आज विश्व में बहुत विषम परिस्थितियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि विश्व का वायुमंडल गर्म होता जा रहा है, जिससे बहुत ही ज़्यादा आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी नज़र में है। इसी तरीके से कई जो है स्वास्थ्य रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, उदाहरण के लिए अभी हाल में कोविड से हम लोग गुजरे हैं, और भी इसी तरीके के हेल्थ चैलेंजेस आने वाले हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब का भी प्रवाह जो है बहुत तेज़ी से, रफ्तार से इन टेक्नोलॉजीज़ का विकास हो रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किन मूल्यों से आधारित हो, किन मूल्यों पर ये आधारित हो, नियंत्रित हो, ये मूल्य जो हैं उनके ऊपर कोई एक कंसेंसस अभी नहीं बना है। तो कंसेंसस कहाँ से आएगा? और दुनिया में बहुत और परिस्थितियाँ हैं जो सभी के सामने हैं, जैसे भुखमरी और ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस, और बहुत गरीब और अमीर में जो दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, तो अक्सर माना जाता है कि जो फ़र्क देशों के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। लेकिन मतलब ज़रूरी है उनका ही वो ही निकालेंगे, लेकिन वो अकेले भी हर चीज़ नहीं कर सकते। उनको भी साथ की ज़रूरत है, समर्थन की ज़रूरत है। वाइडर सोसाइटी से उनको जो है इसमें बल मिलता है। अगर वाइडर सोसाइटी के जो अटूट हिस्से हैं वो भी इन समस्याओं के समाधान में अपना श्रेय देते हैं। धर्म एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा संस्था है जो इस कार्य में आगे बढ़ कर के मदद कर सकती है। अगर धर्म जो है समाधान का हिस्सा नहीं बनेगा तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है। तो बेहतर ये है कि हम सभी बैठ कर के सोचें। ये जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है वो एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पर जो NGOs हैं जो सामाजिक विषयों पर कार्य करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक्स हैं, या जो हमारे थिंकर्स हैं, ऑथर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, और जो हमारे मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, इस और धार्मिक गुरु, सब जने एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के 7 विषयों पर चर्चा करेंगे। वो 7 विषय हैं। सबसे पहला है जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत देशों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।